श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य की पावन भूमि से। आप लोगों ने पहले कभी नैमिषारण्य का नाम सुना होगा, देखा नहीं होगा पर नाम सुना होगा। नैमिषारण्य कहाँ है? तो नैमिषारण्य एक तीर्थ क्षेत्र है। नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषया सोनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि। एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके जा रहे थे, तो उद्धव जी, विदुर जी और अन्य संतों ने भगवान कृष्ण के पैर पकड़ लिए कि भगवान आप जा तो रहे हैं, लेकिन आपके जाने के बाद हम किसके सहारे रहेंगे। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, परेशान मत हो। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और कहा कि मेरा सुदर्शन चक्र जिस पृथ्वी पर जाकर के गिरे और गिर करके गायब हो जाए, अंतर्धान हो जाए, और सुदर्शन की नेमी, नेमी का मतलब होता है कील, कील समझ गए ना, कील। कहा सुदर्शन की जो नेमी है वो पृथ्वी के भीतर समा जाए। भगवान ने चक्र छोड़ा। एक स्थान ऐसा आया जहां पर जाकर के चक्र गिरा, चक्र गिर करके गायब हो गया, अंतर्धान हो गया। चक्र की नेमी मतलब कील उस स्थान पर पृथ्वी के भीतर समा गई, और जैसे ही समाई, नेमी के भीतर जाते ही एक सारण्य, एक अरण्य, एक कानन, एक वन, एक मधुवन, एक जंगल की वहां पर हो गई उत्पत्ति, और उसी को नाम दे दिया गया नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य नामक तीर्थ क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है। एक तरफ 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ का आयोजन किया गया ऋषियों के द्वारा। 7 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का यज्ञ नहीं, 21 दिन का यज्ञ नहीं, 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ। और दूसरी तरफ एक सुंदर आसन बना है, और सुंदर आसन के ऊपर बैठे हैं श्री सूत जी महाराज, और 88,000 सौनकादिक ऋषि पृथ्वी में बैठे। जैसे आज आप कथा सुनने बैठे हो, वैसे ही कहा नैमिषारण्य की भूमि में एक तरफ यज्ञ चल रहा है और दूसरी तरफ एक ऊंचे सुंदर आसन पर सूत जी बैठे हैं। 88,000 ऋषि मुनि पृथ्वी माँ की गोद में विराजित हैं, बैठे हैं। और फिर वे 88,000 ऋषि मुनि हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि भगवान अज्ञान ध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, लेकिन आपके पास का जो ज्ञान है, जो तेज है, कोटि सूर्य समप्रभ, वो ज्ञान कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए सूताख्या ही, हे सूत जी महाराज कहिए। तो सूत जी महाराज ने पूछा क्या कहूं? सौनकादिक ऋषि कहते हैं कथा सारम, कहा कथा कहो, और उस कथा में भी कथा का सार कहो। क्या कहो? कथा, और कथा में भी कथा का सार। कहा हमें कथा तो सुनना है, लेकिन मन गढ़ंत कथा नहीं सुननी है, कोई चुटकुले नहीं सुनना है, कहानियां नहीं सुननी है, समाज की बातें नहीं सुननी है, कहानियां नहीं सुननी है। क्या सुनना है? कहा कथा सुनना है, और उस कथा में भी कथा सारम।
क्या सुनना है? कथा का सार। कैसा सार? कहा जो मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को ताकत दे, जो हमारे कानों को शक्ति दे, जो हमारे कानों को बल प्रदान करे, जो हमारे जीवन के लिए रस और रसायन बन जाए, जो हमारे जीवन के लिए ताकत बन जाए, ऐसी पावन कथा सुनाओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं, कालब्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीलेन भासितम। कहा कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये कीरेण भासितम, ये कथा एक पक्षी के मुख से निकली है। ये भागवत की कथा कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए एक पक्षी ने कही है। अब बताओ, पक्षी कथा कह सकता है? बताओ, कहता है? पक्षी मतलब तोता। आपने देखा है तोते को कथा कहते? देखा है या नहीं? अच्छा, पहले तो ये बताओ, भाषा समझ में आ रही है या नहीं? आ रही है ना कि नहीं आ रही? आ रही है। तो तोता कहा कीरेण भासितम, ये कथा एक पक्षी के मुख से निकली। अब तोता तो कथा कह नहीं सकता। आपने देखा तोते को रामायण पढ़ते? आपने देखा तोते को भागवत पढ़ते? देखा है? आपने देखा है तोते को गीता पाठ करते? देखा है क्या? नहीं। हम अपने घरों में भी तोता रखते हैं, लेकिन 1-2 साल में 1-2 शब्द वो बोल पाता है ना, बस। पर कहा ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, कीरेण भासितम, ये एक पक्षी के मुख से निश्चरित हुई है, निकली है। कैसे निकली है? एक बार की बात है, भगवान शंकर मां पार्वती के साथ संसार का भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। तब भगवान शंकर ने भ्रमण करते करते मां पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, क्या कहा? कि मुझे भगवान की कथा सुनना है। भगवान शंकर ने कहा, बात तो बड़ी अच्छी कह दी आपने, पर भोलेनाथ कहते हैं कि चलो किसी एकांत में कथा सुनाऊंगा। भगवान शंकर पार्वती जी को एक गुफा में ले गए। भगवान शंकर स्वयं पद्मासन लगा करके बैठे हैं। सामने पार्वती मैया को भोलेनाथ ने बिठाला, कथा कहना प्रारंभ किया। कुछ देर तक तो कथा भोलेनाथ ने सुनाई, पार्वती मैया ने सुनी ध्यान से, लेकिन कथा सुनते सुनते पार्वती मैया सो गई, उनको नींद आ गई। अब जब नींद आ गई तो भोलेनाथ कथा कर रहे थे और कथा कह रहे थे आंखें बंद करके। आंखें बंद थी और कथा कहे जा रहे थे। तो उस गुफा में बैठा था एक तोता जो कथा सुन रहा था। अब तोता विचार करता है कि पार्वती मैया जो कथा सुन रही थी वो तो सो गई हैं, अब हुंका कौन देगा? हुंका देना मतलब हुहा कौन करेगा? अब तोते ने हुहा करना शुरू कर दिया। कथा पूरी हुई, भगवान शंकर के नेत्र खुले, सामने देखा तो पार्वती मैया सोई हुई थी। पार्वती मैया सो रही थी। तब भोलेनाथ ने अपने जो नेत्र है वो चारों तरफ घुमाए। भगवान शंकर सोच रहे हैं कि जब पार्वती सो रही हैं तो हुहा कौन कर रहा था? तभी एक तोता डर के कारण वहां से उड़ करके भागा। भगवान शंकर ने तुरंत उस तोते को मारने का आदेश दिया अपने त्रिशूल को।
त्रिशूल से कहा किसको मारो। तोता आगे त्रिशूल पीछे, तोता आगे त्रिशूल पीछे। प्रातःकाल का समय है, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य निकलने के 3-3.5 घंटे पहले का समय, मतलब 3:30-4 बजे का समय। तोता उड़ते 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 बहुत दूर पहुंचा, गुफा से बाहर निकला तो वेद व्यास जी के आश्रम के बाहर उनकी पत्नी खड़े होकर के जम्हाई ले रही थी। जम्हाई मतलब मुंह खुला था। अब तोता वायु के रूप में तेज गति से उनके मुख में गया और पेट में समा गया। अब त्रिशूल इंतजार करने लगा कि शायद तोता बाहर निकलेगा, पर वो नहीं निकला। भगवान शंकर खुद पहुंच गए, सोचा निकलेगा, पर नहीं निकला। और इंतजार करते करते बीत गए 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 साल। पर तोता पेट से बाहर नहीं निकला। अंत में भगवान शंकर ने उस तोते को वचन दिया है कि तुम पेट से बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वह तोता पेट से बाहर निकला। भीतर गया था पेट के, एक तोते के रूप में, एक पक्षी के रूप में, लेकिन बाहर आया है एक मनुष्य के रूप में, जिनका नाम श्री सुखदेव जी महाराज रखा गया। और फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे यही कथा राजा परीक्षित को सुनाई है। तो सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उन्होंने भागना शुरू कर दिया। वो कथाएं आगे आएंगी तो आगे हम सुनेंगे।